हाय एवरीवन। तो बिग बॉस OTT 3 में फर्स्ट नॉमिनेशंस हो चुके हैं। तो कौन कौन से कंटेस्टेंट्स इस बार घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं ये हम आगे इस वीडियो में जानेंगे। इसके साथ ही इस बार नॉमिनेशन में एक और बड़ा ट्विस्ट आया जिसे आगे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट नॉमिनेशंस की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। एक्टिविटी एरिया में एक फोटो लैब बनाई गई है जहाँ एक एक कंटेस्टेंट्स को आना है एंड वो जिन दो कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट करना चाहते हैं उनका फोटो फाड़ना है और उन्हें नॉमिनेट करना है रीजन बताते हुए। तो फर्स्ट दीपक को बुलाया गया नॉमिनेशंस के लिए, जहां पर दीपक ने मनीषा जी को नॉमिनेट किया। इसका रीजन उन्होंने बताया कि वो आगे नहीं जा पाएगी इस गेम में। इसके बाद उन्होंने सना सुल्तान को नॉमिनेट किया जिस पर उनका कहना था कि सना का शो में कंट्रीब्यूशन कम है। इसके बाद रणवीर ने नॉमिनेट किया दीपक को और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि पूरी तरह वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं गेम में। इसके बाद रणवीर ने लव को नॉमिनेट किया एंड इसका रीज़न उन्होंने दिया कि वो घर में कुछ काम नहीं करते और इतने एंटरटेनिंग भी नहीं है। इसके साथ ही वो काफ़ी रूड भी है। आफ्टर दैट सही कहतन आया और उन्होंने नॉमिनेट किया सना मकबूल को और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि उन्हें सना फेक लगती है और वो टॉक्सिक है। इसके बाद साई ने विशाल पांडे को नॉमिनेट किया और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि विशाल की इंडिविजुअलिटी नहीं है। ऑल्सो विशाल को हमेशा किसी न किसी की ज़रूरत होती है जैसे कि लव। इसके बाद लव आए और उन्होंने नॉमिनेट किया साई को और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि साई में सामने बात करने की हिम्मत नहीं है और उनका खुद का कोई स्टैंड नहीं है। इसके बाद लव ने नॉमिनेट किया रणवीर शौरी को और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि रणवीर को मजाक सहन करना नहीं आता और उनकी रणवीर से वाइब मैच नहीं होती है। इसके बाद पायल ने नॉमिनेट किया सना सुल्तान को और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि उन्हें सना सुल्तान फेक लगती है। आफ्टर दैट उन्होंने साई को नॉमिनेट किया और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि वो बिना बात के लड़ते हैं। पायल के बाद आए अरमान मलिक और उन्होंने नॉमिनेट किया सना सुल्तान को और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि कम इन्वॉल्व है वो शो में और उनके दो चेहरे हैं। इसके बाद अरमान ने नॉमिनेट किया साई कैतन को और इसका रीज़न उन्होंने भी ये दिया कि वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं और पीठ पीछे बात करते हैं। इसके बाद कृतिका ने नॉमिनेट किया दीपक जी को और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि कंट्रीब्यूशन उनका कम है गेम में। कृतिका ने सेकंड नॉमिनेट किया नेजी को और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि उनका नेजी के साथ उतना बॉन्ड नहीं हो पाया है और वो घर में भी काफ़ी कम इन्वॉल्व है। इसके बाद सना सुल्तान आई और उन्होंने नॉमिनेट किया शिवानी को और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि खुद का उनका कोई ओपिनियन नहीं है। इसके साथ ही सना सुल्तान ने नीरज को नॉमिनेट किया जिसका रीज़न उन्होंने दिया कि उनकी नीरज के साथ वाइब मैच नहीं होती है। इसके बाद सना मकबूल ने नॉमिनेट किया साई कैतन को और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि वो बेवजह झगड़ा करते हैं। इसके बाद सना मकबूल ने सना सुल्तान को नॉमिनेट किया और इसका रीज़न उन्होंने बताया कि वो उनसे एक डिस्टेंस बना कर रखती है जो कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों है। इसके बाद शिवानी ने नॉमिनेट किया पॉलोमी को और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि वो माइंड गेम खेलती है। इसके बाद शिवानी ने सेकेंड नॉमिनेट किया साई कैतन को जिसका उन्होंने रीज़न दिया कि वो छोटी छोटी बात पर भड़क जाते हैं। फिर मनीषा जी ने नॉमिनेट किया नेजी को, रीज़न उन्होंने दिया कि वो घर में कंफर्टेबल नहीं है। सेकंड मनीषा जी ने नॉमिनेट किया दीपक जी को और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि वो ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रही है दीपक से। आफ्टर दैट पौलोमी आई और उन्होंने नॉमिनेट किया विशाल को और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि वो काफ़ी ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। सेकंड उन्होंने नॉमिनेट किया रणवीर को और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि वो इन्वॉल्व नहीं होते हैं चीज़ों में और सोच समझकर बात नहीं करते। इसके बाद नीरज आया और उन्होंने नॉमिनेट किया सना सुल्तान को। इसका रीज़न उन्होंने दिया कि उनकी गेम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। सेकंड नीरज ने नॉमिनेट किया मनीषा जी को और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि वो गेम में इन्वॉल्व नहीं है। इसके बाद विशाल आए और विशाल ने नॉमिनेट किया पौलोमी को। इसके बाद सेकंड विशाल ने नॉमिनेट किया रणवीर शौरी। इसके बाद नेजी आए और नेजी ने नॉमिनेट किया शिवानी को और इसका रीज़न उन्होंने दिया कि वो सीरियस बातों में भी हंसी मजाक करने लगती है जो कि उन्हें इरिटेटिंग लगता है। सेकंड नेजी ने नॉमिनेट किया लव को और लव को नॉमिनेट करने का नेजी का रीज़न था कि वो उन्हें अननोइंग लगते हैं। आफ्टर दैट चंद्रिका आई और चंद्रिका ने नॉमिनेट किया रणवीर शौरी को। सेकंड चंद्रिका ने नॉमिनेट किया सना सुल्तान को। सना सुल्तान को नॉमिनेट करने का चंद्रिका का रीज़न था कि उनका गेम में कंट्रीब्यूशन कम है। इसी के साथ नॉमिनेशंस की प्रक्रिया खत्म हुई और बिग बॉस ने बताया कि घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं सना सुल्तान, साई केतन, रणवीर शौरी और दीपक चौरसिया। बट इस नॉमिनेशंस की प्रक्रिया में फिर बिग बॉस ने एक ट्विस्ट लाया और जिसमें उन्होंने बताया कंटेस्टेंट्स ने अदर कंटेस्टेंट्स को नॉमिनेट किया है उसे वो नहीं मानेंगे और घर में जो बाहर वाला कंटेस्टेंट है उसी के नॉमिनेशंस माने जाएंगे।
तो क्योंकि सना सुल्तान ने शिवानी और नीरज को नॉमिनेट किया था, तो इसीलिए सीक्रेट एजेंट सना सुल्तान के नॉमिनेशंस माने गए और शिवानी और नीरज होते हैं इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट। तो आप इन दोनों में से किसे बचाना चाहते हो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताना, बट उससे पहले आगे शो में क्या हुआ उसे जानते हैं। तो इसके बाद वापस वही खाने का टॉपिक आया। घर वाले भूखे बैठे हुए थे बिकॉज उनका राशन खत्म हो गया, तो बिग बॉस को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा और उन्होंने कहा कि जब वो घर में आए तो उन्हें 2-4 दिन का नहीं बल्कि पूरे हफ्ते का राशन दिया गया था, जो कि अनफॉर्चुनेटली घर वालों ने 3 से 4 दिन में ही खत्म कर दिया। जिसके बाद बिग बॉस ने घर वालों के लिए फ्रूट्स भेजे। इसके बाद शिवानी अरमान से नाराज दिखी बिकॉज उनका कहना था कि वो पूरे दिल से अरमान को भाई मानती है और उनकी वाइफ्स को भाभी मानती है, बट फिर भी जब भी कुछ काम की बात होती है तो अरमान उनकी वाइफ्स का ही नाम लेते हैं कि उनकी वाइफ ही किचन में खाना बनाती है, जबकि चंद्रिका और शिवानी भी किचन में काम करते हैं। तो इस रीजन से शिवानी अरमान से नाराज थी। इसके बाद जनरली दीपक चौरसिया और अरमान के बीच फाइट हुई बिकॉज दीपक का मानना था कि अरमान उनके बात में बार बार इंटरप्ट करते हैं एंड वही राशन को लेकर कुछ बात चल रही थी, जिसमें दीपक का कहना था कि हमारे ही मिसमैनेजमेंट की वजह से ये राशन ऐसा खत्म हुआ है जल्दी। साथ ही में इस फाइट में फिर बहुत ज़्यादा बातें हुई, जिसमें दीपक ने अरमान को कहा कि तुम्हारे जैसे लोग मेरे ऑफिस के 2 किलोमीटर की दूरी से ही वापस भेज देता हूँ मैं। इसके साथ ही अरमान ने दीपक जी को कहा कि आप जैसे लोग मेरे बिल्डिंग के बाहर से ही वापस चले जाते हैं, और उन दोनों की ये फाइट में ये सब बातें हुई। इसके बाद फिर शिवानी अरमान से गुस्सा थी ही, तो उन्होंने भी अरमान को कहा कि आप इसमें गलत हो। फिर दीपक अरमान की फाइट में शिवानी भी इन्वॉल्व हुई और शिवानी की अरमान के साथ भी आर्ग्यूमेंट हुई। फिर घर वालों ने इस झगड़े को शांत किया। उसके बाद चंद्रिका बेवजह सना सुल्तान पर चढ़ने लगी। वो सना पर चिल्लाने लगी और कहने लगी कि मैंने आपका नाम नहीं लिया है। तो इसी के साथ ये था बिग बॉस OTT 3 का एपिसोड 4, जिसमें नॉमिनेशंस की प्रक्रिया हुई और इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं शिवानी कुमारी और नीरज गोयत। दोनों ही काफ़ी स्वीट, इनोसेंट एंड अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं। आप इन दोनों में से किसे नॉमिनेशन से सेव करना चाहते हैं उसे कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।